नमस्कार साथियों, मैं योगेश गौतम अपने YouTube चैनल संस्कृत उत्कर्ष पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम संधि, जो कि संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर सिलसिलेवार और क्रमबद्ध तरीके से विस्तार से चर्चा करेंगे। यह टॉपिक बोर्ड कक्षा, साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे रीट की परीक्षा है, सीटेट है आदि परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। तो जो भी आपके युवा साथीगण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। और यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक अवश्य करें। तो चलिए आज हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है संधि। सबसे पहले संधि शब्द की उत्पत्ति, यानी कि संधि शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो इसमें देखिए, संधि शब्द जो है सम उपसर्ग, धा धातु और हमारे व्याकरण में एक नियम होता है धोकी। इस नियम के अनुसार की प्रत्यय लगने से संधि शब्द बनता है। सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय, इनके संयोग से संधि शब्द निष्पन्न होता है। तो ये हो गया आपके सम उपसर्ग, ये हो गई आपके धातु और ये हो गया प्रत्यय। सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय के संयोग से संधि शब्द निष्पन्न होता है। संधि शब्द का अर्थ, संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। यानी कि मिलना, मिलन आदि संधि शब्द के अर्थ होते हैं। अब संधि कहते किसे हैं? तो इसकी परिभाषा होती है वर्ण संधानम संधि, अर्थात वर्णों के अत्यधिक निकट आने पर होने वाले मेल को हम संधि कहते हैं। तो इसकी संस्कृत में परिभाषा हो जाएगी वर्ण संधानम संधि, अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो इसकी हिंदी में अपने परिभाषा हो जाती है वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यानी कि जब वर्ण अत्यधिक निकट आने पर, हमेशा ध्यान रखिए कभी भी दूर वाले वर्णों में मेल नहीं होता है। दोनों वर्ण अत्यधिक निकट होंगे तो उन दोनों वर्णों के अत्यधिक निकटता के कारण जो मेल होगा उसे ही हम संधि कहते हैं। अब प्रतियोगी परीक्षाओं में, विशेषतया रीट परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है पाणिनीय परिभाषा। पाणिनि की संधि की परिभाषा क्या होती है? तो पाणिनि ने संधि की परिभाषा लिखी है परः सन्निकर्ष संहिता। महर्षि पाणिनि ने संधि की परिभाषा लिखी है परः सन्निकर्ष संहिता। यह प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछे जाने वाला प्रश्न है। इसका मतलब होता है कि वर्णों के अत्यधिक निकट होने के कारण उनकी संहिता होती है और संहिता ही संधि होती है। वर्णों की अत्यधिक निकटता के कारण संहिता होती है
और संहिता को ही हम संधि कहते हैं। तो एक बार पुनः देखें, संधि शब्द सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय के योग से हुआ है। संधि शब्द का मुख्य अर्थ होता है मेल। इसकी परिभाषा होती है वर्ण संधानम संधि, अर्थात वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। महर्षि पाणिनि ने भी इसकी एक विशेष परिभाषा दी है, परः स निकर्षः संहिता, अर्थात वर्णों के अत्यधिक निकटता के कारण संहिता होती है। संहिता का तात्पर्य संधि। अब आता है अपने संधि के भेद। तो संस्कृत में संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। तो यहां देखेंगे हम संस्कृत में संधि के 3 भेद होते हैं। तो संस्कृत में मुख्य रूप से संधि 3 प्रकार की होती है। पहली होती है आपके अच संधि, जिसे हम लोग स्वर संधि भी कहते हैं। दूसरी है हल संधि, जिसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरी होती है विसर्ग संधि। तो संस्कृत में मुख्य रूप से संधि के 3 भेद होते हैं, या हम इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि संस्कृत में संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले अच संधि, दूसरी हल संधि और तीसरी विसर्ग संधि। अच संधि को ही हम स्वर संधि बोलते हैं और हल संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं और तीसरी है आपके विसर्ग संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से भाग या कौन कौन से भेद होते हैं, ये बहुत ही जल्द हम अपने अग्रिम वीडियो में लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।